सब लोग इंतज़ार करते हैं कि बर्फ़ कब पड़ेगी और हम बर्फ़ में जो है वो मज़ा करेंगे। और आप सब जानते हैं कि कल की तारीख में जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों की बात करें, फिर यहाँ कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो काफ़ी बर्फ़बारी यहाँ पर हुई है। लेकिन आज मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है और काफ़ी तेज़ जो है वो धूप निकली हुई है। और अभी मैं बर्फ़ पे हूँ, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ कितनी यहाँ पर पड़ी है। और साथ साथ में पूरे इस इलाके की मैं बात करूँ तो आप जो विजुअल्स देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा व्यू जो है वो अभी के टाइम जो है वो दिख रहा है। क्योंकि कल की तारीख की बात करें तो कल आंधी भी थी, यानी आंधी के चलते जो है वो आसपास का इलाका नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है और धूप निकलने के बाद मौसम में जो है वो जब यानी कि मौसम बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद जो इलाका होता है ना उसका बहुत अच्छा व्यू जो है वो बर्फ़ के टाइम जो है वो दिखता है। तो ये व्यू आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मोगोता का है। और जो इलाका मरमत के अंदर मोगोता एक इलाका आता है और इस मोगोता में इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ी है। पिछले टाइम की बात करें तो इससे कम पड़ी थी, लेकिन हाँ कुछ सालों पहले की बात करें तो काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर पड़ती थी, लेकिन कुछ सालों से बहुत कम पड़ रही थी। और इस साल भी काफ़ी खूब बर्फ़ यहाँ पर पड़ी है और इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं या फिर यहाँ के आवाम है उनको काफ़ी फ़ायदा इस बर्फ़ से भी होता है। लेकिन इस व्यू से आप किस तरीके, क्योंकि अक्सर हम जब बर्फ़ देखते भद्रवा साइड जाते थे कि हम बर्फ़ को देखना है, और इससे अलावा भी आप कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन मरमत एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है और पड़ने के बाद व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इस इलाके का होता है। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को नहीं मिलती है। जैसे बिजली की बात करें तो बिजली परसों शाम से ही जो है यहाँ पर चली गई है और अभी तक कोई भी अता पता नहीं कि आएगी या नहीं आएगी। और साथ में नेटवर्क की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस इलाके में आती है बर्फ़ पड़ने के बाद, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो। जियो कल से जो है यहाँ पर बंद है, लगभग कल 1 बजे बंद हुआ है और 24 घंटे उसको होने वाले, लेकिन कोई भी रिस्टोर अभी तक जियो नेटवर्क यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके साथ साथ एयरटेल जो है वो एयरटेल चल रहा है, शाम के 7-8 बजे जो है वो चल पड़ा था। स्पीड बहुत कम है। लेकिन साथ में रोड्स की हम बात करें क्योंकि यहाँ पर लिंक्स रोड है बहुत ख़राब हो जाती हैं। लेकिन हाँ दाद देनी होगी हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि इस रोड को भी जल्द से जल्द रिस्टोर जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, चाहे वो भड़गांव टू मोगोता गुहा है तहसील हेडक्वार्टर जहाँ पर है, या फिर बाड़ी रच्छो की रोड है, इसे जो है वो जल्द से जल्द रिस्टोर जो है यहाँ पर किया जाए। लेकिन जो मेन दिक्कत यहाँ के लोगों को आती है वो सबसे पहले आती है नेटवर्क की, और दूसरी जो है वो जब बिजली चली जाती है यहाँ पर, क्योंकि बिजली अक्सर लाइनें जो खास करके लाइनें होती है जहाँ पर पोल वगैरह होते हैं, यहाँ लकड़ी के भी पोल कई जगहों पर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन चलो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दिक्कतों को भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा। लेकिन मेन जो दिक्कत यहाँ के लोगों को आ रही है वो बिजली और नेटवर्क यहाँ पर आ रही है। खूबसूरत तो व्यू दिख रहा है, बर्फ़ अच्छी पड़ी है यहाँ पर और पड़नी भी चाहिए थी, काफ़ी देर के बाद ये बर्फ़ यहाँ पर पड़ी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी में ज़रूरती चीज़ें, जैसे बिजली का भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर होना, नेटवर्क का भी होना बहुत ज़रूरी है। इस इलाके में कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो कोई ऐसी वहाँ पर फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है कि लोग यहीं पर उस यानी कि इमरजेंसी कोई बीमार हो जाता है तो कोई ऐसी कोई यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है इस इलाके में। लेकिन कहीं ना कहीं चलो आने वाले टाइम में उससे भी देखा जाएगा। लेकिन व्यू कैसा लगा आपको? और पूरे इलाका मरमत में इस बार जो है वो बर्फ़ पड़ी है। पिछले टाइम की बात करें तो कैंठी गोवा तक बर्फ़ पड़ती, लेकिन इस बार पूरे जो है वो डोडा तक भी बर्फ़ यहाँ से पहुँची है। और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि बहुत देर के बाद बर्फ़ पड़ी है, लेकिन पड़ी ही तो गई है। चलिए फ़िलहाल के तौर पर ये वीडियो यहीं तक है। अब आने वाले अगला जो होगा वो भी वीडियो दिखाएंगे, और कब तक नेटवर्क आता है और लाइट कब तक आती है वो भी अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।